बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ जिसका डर था अदलिया के ख़िलाफ़, और इस मरतबा लाहौर हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से अदलिया से महाजराई और जंग का आगाज़ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक बदतरीन हमला किया गया है। परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो लीक्स, और ये 3 ऑडियोज़ हैं, ये 3 की 3 ऑडियोज़ की जो किस्तें हैं मैं वो आपके सामने चलवाऊंगा भी। और इन ऑडियोज़ ने तबाही फेर दी है और इनकी हकीकत क्या है, टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ इससे अब इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, लेकिन क्या ये ऑडियोज़ लीक करने वाले खुद तो नहीं फंस गए, वो नुक्ता क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, अब हुआ यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके वकला की ऑडियो लीक जारी की है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी को परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियोज़ का जायज़ा लेने का कहा है। ऑडियो का फोरेंसिक हो और दुरुस्त होने पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ऑडियो की तहकीकात की जाए, ऑडियोज़ दुरुस्त हैं तो परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने कहा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही नोटिस लेना चाहिए। बादियों नज़र में मुबैना ऑडियो में परवेज़ इलाही की आवाज़ है। जब साबित हो जाएगा तो परवेज़ इलाही को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। शौकत तरीन ने वो गुफ्तगू की जिससे पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही जो बात कर रहे हैं वो इदारे को बदनाम कर रहे हैं। इससे तो बाबा रहमते के किस्से कहानियां दुरुस्त साबित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये टोला अदालत को डिक्टेट कर रहा है। इससे पहले भी नवाज शरीफ से मुतल्लिक ऑडियोज़ आती रही हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो में वाज़ेह था कि किस तरह नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ बादियों नज़र में मुकदमा दर्ज करना बनता है। पहले इस ऑडियो की फोरेंसिक हो और फिर मुकदमा दर्ज किया जाए। बात इससे आगे बढ़ती है तो यह मामला चीफ जस्टिस के पास जाए या फिर यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाए। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत से मुतालिक केस के बारे में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो जाए तो गिरफ्तारी के ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, FIR मौजूद है तो गिरफ्तारी आज खुद हो जाती है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ दरख्वास्त खारिज करना नहीं बनता, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले का नोटिस चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, तफ्तीशी टीम को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त जमा करवा कर ये खुद ही कह रहे हैं कि इतने बजे पेश होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, फैसला हुकूमत ने करना है। मैं समझता हूँ अब इमरान खान को मजीद मोहलत नहीं देनी चाहिए। ये लातों के भूत हैं, ये इस तरह के तरीकों से सीधे नहीं होंगे। बार बार जजेस ने कहा कि जब तक पेश नहीं होंगे अदालत रिलीफ नहीं देगी। अदालत के कई बार हुक्म के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए। तमाम इदारे मोहतरम हैं, इनकी इज्जत सब पर लाजिम है। इमरानी टोले ने कानून और इंसाफ का मजाक उड़ा दिया है। अब जो ऑनरेबल जस्टिस हैं सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, नाज़रीन इकराम, ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 मार्च 2020 तकरीबन 3 साल हो गए हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जस्टिस सर्व करते हुए। और इससे पहले ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और फिर इन्हें इनकी एलिवेशन हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इनका पूरा एक कैरियर है। अब यहाँ पर एक नुक्ता है। अब इसमें पहली ऑडियो एक जोजा साहब हैं, उनके साथ परवेज़ इलाही की ऑडियो सामने आई है, फिर एक बार के सदर के साथ ऑडियो है, और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ भी एक मुबैना ऑडियो सामने लाई गई है। तो ये 3 किस्तें हैं। ये तीनों किस्तें मैं आपके सामने चलवा भी देता हूं ताकि मामला ज़्यादा क्लियर हो जाए आपके सामने। लेकिन यहाँ पर कुछ नुक्ते हैं जो बड़े अहम हैं। एक तो ये कि अदलिया को पिछले कुछ दिनों से मरियम नवाज़ प्रेशराइज कर रही हैं और ये ऑडियो लीक नहीं हुई। अब इसे बहुत से मीडिया आउटलेट्स ऑडियो लीक कर रहे हैं, फिर इसमें जो एडिटिंग है उसमें से भी बहुत कुछ निकलेगा। किस तरह से ये फंसे हैं, क्योंकि ये ऑडियो आपके वफाकी वज़ीर दाखिला ने जारी की है, और ये ठीक है जुर्म होगा, बिल्कुल गलत होंगे, चीफ जस्टिस भी गलत होंगे, परवेज़ इलाही भी गलत होंगे,
लेकिन इसमें ये भी वो भी फंसेंगे जिन्होंने ये ऑडियो लीक की है, और ये मामला इमरान खान की ऑडियो लीक्स तक जाएगा, और जब तहकीकात होंगी तो इसमें फंसाने वाले भी फंसेंगे और इसमें सभी डूबेंगे। पहले आप ये तीनों किस्तें सुन लें। पहली किस्त को नाम दिया गया है परवेज इलाही और मज़ाहिर नकवी का गठजोड़, किस्त नंबर 1। पहले ये पहली किस्त सुने, फिर दूसरी और तीसरी पर आते हैं। जोजा साहब जी जी, मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उस बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल मुजाहिर अली अकबर नकवी, तो ठीक है जी। बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। जी नाज़रीन इकराम, आपने पहली किस्त मुलाहिजा की, अब जरा जो दूसरी किस्त है वो भी सुने। उसमें जो सदर हैं बार के, उनके साथ परवेज इलाही की ये गुफ्तगू चल रही है, आप जरा ये सुने। कोई के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा है। मैं जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं इतना ये समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये दूसरी किस्त भी मुलाहिजा की। अब जो तीसरी किस्त है, इसमें जो गुफ्तगू है वो कहा जा रहा है कि बज़ाहिर ये परवेज इलाही की जस्टिस साहब से गुफ्तगू है, यानी पहले वजीर आजम की ऑडियोज रिकॉर्ड होती थी, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी ऑडियोज रिकॉर्ड की जा रही हैं। जरा ये तीसरी किस्त भी सुने। जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो जी। मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा, मम्मा खां इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए मैं पहुंच गए। जी जी मैं आप भी आ रहा उत्थे। सब कोई गल नहीं करती, कोई सारा नहीं कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, एनी टाइम ਤੁਸੀਂ आ नहीं मैं 1 सेकंड ਦਾ सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। नहीं मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की करना पिया मैं खाली सलाम। जी नाज़रीन इकराम, इन ऑडियोज के बाद ये पैगाम दिया गया है कि जो कहानी है वो अभी बाकी है। ये किस्त नंबर 3 सिर्फ जारी की गई है। अब अगर इस ऑडियो के साथ जो वीडियो है और इसमें जो किस्तों का सिलसिला है, इसको अगर जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल उसी तर्ज की एडिटिंग और इसका इंटरफेस है, और यूं लग रहा है, बल्कि वाज़े हो रहा है, ये चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है कि ये जो ऑडियोज हैं ये वही और उसी सोर्स ने जारी किए हैं जो इमरान खान के वजीर आज़म ऑफिस में टैप करते थे। और इस वक्त आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ ऑडियोज़ और उसके अलावा अगर देखा जाए जो अहम तरीन वज़रा थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर लोग भी थे, जिसमें साइफर के मामला डिस्कस हो रहे थे कि इस पर खेलना है वगैरह, वो सारा कुछ इसी तर्ज का था जिस तरह से ये ऑडियोज़ लीक की गई हैं। तो ये कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं। वैसे इसमें परवेज इलाही का रद्द अमल भी मैं आपके सामने रखूंगा, वो भी सामने आएगा। अब इससे जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, जाहिर है वो सबको पता है, लेकिन इन ऑडियोज के मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह को भी हो सकता है कि जल्द इसमें शामिल तफ्तीश होना पड़े कि आखिर उन्हें ये ऑडियोज कहां से मिली और किस्त वार बना के बिल्कुल इमरान खान की तर्ज पर पेश किया गया, उसके साथ सब टाइटल्स लगाकर कुछ और ही समझाने की जो है वो कोशिश की गई है। अब मुबैना ऑडियो लीक पर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का बयान सामने आया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज इलाही और आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो लीक जारी करते हुए FIA को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। ये तो आपकी गवर्नमेंट की जानिब से पब्लिक की गई है। इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता हैं। उनकी एहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था
नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने परवेज़ इलाही के साथ लीक ऑडियो से मुतालिक बयान में कहा कि मेरे हवाले से ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि मोहम्मद खान भट्टी का केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। मोहम्मद खान भट्टी केस का सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ नहीं है। आबिद ज़ुबैरी का कहना था कि गुलाम महमूद डोगर का नवंबर 2022 से वकील हूँ। तोड़ मरोड़ कर पेश की गई ऑडियो को जारी करने वाले झूठे और बदनीयत हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने लीक होने वाली ऑडियो को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए कहा कि ऑडियो से बार की कानून की बालादस्ती, जमहूरी और आईनी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। ऑडियो लीक जैसे गिरे हुए हरबे बार की जिदोजहद नहीं रोक सकते। अब ये बहुत अहम है, यकीनन इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए। इन 3 ऑडियोज़ के बाद ये कहा जा सकता है कि अभी कहा गया है कि अभी कहानी बाकी है, यानी ये एक ब्लैक मेलिंग टैक्टिक है। इसके ज़रिए ये कुछ फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब ये मैं समझता हूँ कि अदलिया के पास एक बड़ा नादिर मौका है। इससे ज़्यादा अच्छा नादिर मौका इनके पास नहीं आ सकता। बहुत से मौके इन्होंने गंवाए हैं। आप परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करें, बेशक सजा दें, जो मर्जी करें, लेकिन ये जो ऑडियो स्टेप होती हैं गैर कानूनी तौर पर, और ये सुप्रीम कोर्ट की इस पर जजमेंट मौजूद है, अब इसकी जड़ तक पहुंचा जा सकता है। अब ये तो इनकी झोली के अंदर एक नादिर मौका आन गिरा है। आप देखते हैं कि अदलिया करती क्या है, लेकिन मेरे नज़दीक जो फंसाने वाले हैं, जिसको वो फंसाना चाहते थे, वो फंसे ना फंसे, फंसाने वाले खुद ज़रूर फंस चुके हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।